नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हम में। आज हम आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेके आ गए हैं रीट की कट ऑफ के ऊपर। आपने यूट्यूब पे हज़ारों लोगों की कट ऑफ देखी है, इस बार ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। हम फाइनल कट ऑफ की बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये अपने जो L1 का पेपर था, L1 का जो सबसे हार्ड था, और L2 का था वो भी हार्ड था, बट सबसे हार्ड L1 का था। इसके कंपेरिजन में सभी पेपर सरल थे। तो आज हम इस वीडियो में पूरे एनालिसिस के साथ 1000 लोगों का एनालिसिस है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में क्या खास रहने वाला है। सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करेंगे। 80-90 नंबर वाले ज़रूर देखना, क्योंकि पता चलेगा, क्योंकि लगभग ज़्यादा एवरेज एवरेज इसी बीच में है ज़्यादातर बच्चे। बोनस की बात करेंगे, कितने परसेंट पे बोनस मिलेगा और कितने पेयर ऑब्जेक्शन लगा है। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट की डेट देखेंगे। देखो, रिजल्ट की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आलोक राज ने हमें, जो हमारे आलोक राज जी है अध्यक्ष साहब, उन्होंने हिंट दिया है कि कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है और कितने परसेंट पर बोनस अंक मिलेगा, इसकी बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो में और लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि L1 जो L2 का जो पेपर था, एक सेकेंड, L1 L2 का जो पेपर हुआ है थर्ड ग्रेड का, वो नोटिफिकेशन आया था 6 नवंबर को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर गए थे 7 नवंबर को। एप्लीकेशन लास्ट डेट था 6 दिसंबर। एग्ज़ाम डेट 17 से 20 था और L1 का फर्स्ट पारी में हुआ था। तो इनके लिए कोई स्पेशल अलग से कुछ है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन इनका होगा नहीं। बहुत से यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि L1 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, बट नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ था। नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगले, देखो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये खास है। हम सिलेबस की बात करते हैं। राजस्थान जी के 90 क्वेश्चन आएंगे, तो 90 × 2 हो जाएगा। जनरल नॉलेज और एजुकेशन सिनेरियो और RT के 60 आएंगे, तो भी 2 हो जाएगा। स्कूल सब्जेक्ट होते हैं 50, तो ये भी 2 हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि एक सब्जेक्ट के 5 होंगे। और ये पेडागोजी और ITI, देखो पेडागोजी तो आती है 40 नंबर की। 40 नंबर बोले तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 8 मान लो, 8 8 नंबर, 8 8 पंजू 40, 5 सब्जेक्ट के आएंगे, तो 8 नंबर के अकॉर्डिंग 5 40, और 10 नंबर का आता है हमारा क्या ना बोलते हैं, कंप्यूटर। तो ऐसे टोटल हो गया, ये 2 से इंटू करेंगे तो 100। टोटल क्वेश्चन आते हैं 150, और 300 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। तो अगली स्लाइड पे बात करते हैं हम। इसी प्रकार L2 का सिलेबस है। L2 में 6 से 8 होते हैं, जो बीएड हमारे बीएड धारी होते हैं उनके लिए हैं। तो उनके लिए जीके आता है 80 क्वेश्चन इंटू 2 160। जनरल नॉलेज जो ये कॉमन ही होता है सबका, तो ये 2 हो जाएगा। ये उनके सब्जेक्ट है कि उनके पास इंग्लिश है, हिंदी है, उनके अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 हो जाएंगे। और ये पेडागोजी और ITI है, ये भी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हिंद दूसरे सब्जेक्ट भी देखिए, सभी इसी प्रकार बीएड के जितने भी वो ऐसे ही है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, जो है उसके क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का आएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब कि नॉर्मल समझो आप, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 2 नंबर कटेंगे, नंबर 2 कटेंगे, 2 नंबर, या फिर एक क्वेश्चन कटेगा। 2.5 घंटे का समय टाइम होता है। अब हम बात करते हैं अगले, जो हम बोले थे कि अब कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, कट ऑफ की तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो बनी है, सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग बनाया। तो मैं AI के अकॉर्डिंग निकाल के लाया हूँ कट ऑफ। तो देखते हैं AI के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कट ऑफ में। तो हम आज कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको पता है 1/3 है। तो सबसे पहले हम L1 की कट ऑफ की बात करते हैं। देखो L1 में जनरल 195 से 205, मतलब 98 से 103 क्वेश्चन सही होना है, प्लस माइनस 2 कर सकते हो। इससे ज़्यादा फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ लगेगी। और अगर 2 गुना की देखो, 2 गुना की देखना है तो प्लस प्लस तो नहीं मानेंगे, माइनस ही मानो, -5 कर लो, ये होगी 2 गुना की कट ऑफ। और फाइनल होगी ये, +-2 कर लेना, ये होगी फाइनल कट ऑफ। OBC कट ऑफ जनरल OBC की लगभग बराबर ही रहती है, तो 190 से 200 के बीच में आएगा, मतलब 95 क्वेश्चन। और 2 गुना की देखना तो -5 क्वेश्चन कर लेना, इधर -5 क्वेश्चन, इधर 10 नंबर पीछे कर लेना, क्योंकि 10 नंबर का पिछली जो 2023 में जो लगी थी, उसमें आप देखना 10 नंबर का
10 नंबर का है वो डिफरेंट आया है, तो इस बार भी 10 नंबर का डिफरेंट तो रहेगा ही। EWS की कट ऑफ भी देखते हैं, तो 185 से 195 के बीच में रहेगी। 93 से 98 क्वेश्चन, -5 क्वेश्चन करोगे तो दोगुना की लिस्ट आ जाएगी। एम बी सी कट ऑफ सबसे कम रहेगी, लेकिन इसमें मैंने फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही बताया है, क्योंकि एम में सबसे कम कंपटीशन है। एम में एक सीट के लिए 16 लोग ही फाइट कर रहे हैं, तो सबसे कम कट ऑफ एम की रहने वाली है। SC ST से भी कम रहेगी, लेकिन जैसे ट्रेंड आ रहा है, जैसे बताया जा रहा है कि MBC ऐसे SC ST से ऊपर रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी मेरे को लगता नहीं कि सबसे कम कंपटीशन यहीं पे है। SC ST में एक सीट के लिए 80 लोग फाइट कर रहे हैं, 86 हैं, 86 प्लस फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे 16 कर रहे हैं, तो डिफरेंट बहुत है। बाकी देखते हैं, तो 182 से 192 क्वेश्चन नंबर है, ये तो नंबर है, ये नंबर मार्क्स हैं, और ये क्वेश्चन है, तो 91 से 96 हो जाएगा। और ऐसी कट ऑफ देखें तो 170 से 180 के बीच में आएगी। 170 ये, 180, और इधर ये 85 से 90, तो 5 क्वेश्चन, आप 5-5 क्वेश्चन कम करोगे तो दोगुना की लिस्ट आ जाएगी। ST कैटेगरी की कट ऑफ 165, 175, और इधर 82 से 87। आपको मैं बता दूं, SC ST की, एक इन दोनों के साथ बता देता हूँ। SC ST की किसी भी हालत में 90 प्लस नहीं जाएगी, 90 प्लस नहीं जाएगी, ये आप लिख के दे सकता हूँ मैं। तो जिस भी भाई बहनों के इस कट ऑफ के अंदर है, पार्टी पार्टी शुरू कर दो, और सबसे पहले पार्टी में मुझे कुछ गिफ्ट भेज दो कि ये लो। आप कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही है, और अपनी कैटेगरी ज़रूर लिखना, तो उससे हम और अंदाज़ा लगा लेंगे। इसी प्रकार दूसरे सब्जेक्ट की देखते हैं हम। दूसरे सब्जेक्ट की देखते हैं हिंदी। हिंदी की कट ऑफ 210 से 220 जाएगी। अब हम ओनली फॉर जनरल की बात करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप 5-5 नंबर कम कर लेना, 2-2, 4-4 नंबर हर कैटेगरी से कम करते जाना, जैसे हमने L1 में बताया वैसे कम करते रहना। आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग पता चल जाएगी, नहीं ऐसे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। SST ये 200 से 210 है। ये इजी तो नहीं था, मॉडरेट ही था, बट AI ने इसको मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट बताया था, लेकिन ये मॉडरेट है, हार्ड भी नहीं था। मॉडरेट हार्ड सिर्फ एक ही पेपर था, वो था L1 का, सबसे हार्ड था। SST का 200 से 210 जाएगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं कट ऑफ साइड, हाँ ये इतनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप सब कमेंट करना आपके कितने क्वेश्चन हैं। तो कमेंट में क्या करना है, कमेंट में आपको लिखना है, जैसे आप ST के हो तो आपको लिखना है ST फीमेल। अब आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कट पीट के बताना, नहीं कि राइट राइट और रॉन्ग काट के सब बताना कि कटने के बाद मेरे 92 बच्चे हैं, 94 बच्चे हैं, बस ऐसे लिखना, ठीक है दोस्तों। कोई जनरल से है तो जनरल वाला जनरल, अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना, तो इससे हम और भी अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कट ऑफ क्या जा सकती है। और अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखो रिजल्ट की बात ऐसी है, मैं आपको बता दूं, रिजल्ट की बात ऐसी है कि L1 में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं। ये आपको भी पता, कम से कम 9000 प्लस ऑब्जेक्शन लगे हैं। पेपर ही ऐसा बनाया था कि बोर्ड को ही नहीं पता कि आंसर क्या मानना है, तो ऑब्जेक्शन ज़्यादा लगे हैं, तो इस पर काम टाइम लगेगा। बाकी L2 का थोड़ा जल्दी आएगा। जल्दी का मतलब ये नहीं कि कल ही आ जाएगा, जल्दी का मतलब है मिनिमम मिनिमम माने तो 25 अप्रैल के बाद आपके 25 अप्रैल के बाद आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 25 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आएगा L2 का रिजल्ट। L1 का रिजल्ट सबके लास्ट में आने वाला है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लो, आपको पता चल जाएगा जो हमारे आलोक राज जी की है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। तृतीय श्रेणी परीक्षा जो कि जनवरी में हुई थी, उसके जो ऑब्जेक्शंस थे उन पर काम चल रहा है। और जैसे ही वो ऑब्जेक्शंस का, उसमें L1 में काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस थे, बाकी में इतने नहीं है, तो उसी की कार्रवाई चल रही है अभी। हमारे एक्सपर्ट्स उसको जांच कर रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसी महीने में इन सभी ऑब्जेक्शंस को निस्तारण कर लें। तो उसके बाद हमारा प्लान था कि अगर अप्रैल के महीने के शुरुआत के अंदर ही, सॉरी आखिर तक रिजल्ट निकाल दें, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे एक ऑफिसर, बहुत ही कर्मठ ऑफिसर थे, बैरवा साहब की डेथ हो गई, आकस्मिक उनका इंतकाल हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गैप हो गया और थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि फिर नई टीम को कार्रवाई करनी थी वाली, और उसके चलते थोड़ा डिले होगा। तो फिर भी हम प्रयास करें कि हो सके तो 1-2 का रिजल्ट हम अप्रैल के आखिर में निकालें, नहीं तो मई के महीने में सब रिजल्ट निकाल देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं L1 की कट ऑफ। कट ऑफ में L1 की रिजल्ट कब तक आएगा। L1 का कट ऑफ रिजल्ट है वो मई में आएगा। मई से पहले बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो भी कह रहा है मई अप्रैल में ही आ जाएंगे सारे रिजल्ट, बिल्कुल नहीं आएगा। मई का आप मान सकते हो सेकंड वीक तक, सेकंड वीक तो कन्फर्म आ जाएगा। सेकंड वीक तक तो कन्फर्म है, ये तो लास्ट बता रहा हूँ मैक्सिमम,
बाकी फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। तो ये था अपने वीडियो में आज खास। तो आपको पता चल गया होगा हमारी कैसे क्या है, कट ऑफ क्या जाएगी, क्या रहने वाली है। तो ऐसे ही अपने इस चैनल पे बने रहें और अपना कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए। और आपको तो, और अगर आप सीईटी की कर रहे हैं तैयारी, सीईटी हुआ, एलडीसी हुआ, तो हमने एक टेस्ट सीरीज फ्री शुरू किया है। आप प्ले लिस्ट में जाके वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं, आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है। थैंक यू।